सबसे पहले मैं कांग्रेस के पास जाना चाहता हूं। जैसा मैंने सवाल जागर साहब से किया, एडवोकेट हैं, कि आखिर कांग्रेस क्यों नहीं आ पा रही, या वो जो कशमकश है, वो जो लड़ाई है, पिछली बार तो 77 पहुंच गए, लेकिन इस बार क्या, कितना, और बाकी खतरा क्या है? जिस तरह लोगों के मन में एक जुआर है, और कांग्रेस की आप जब बात कर रहे हैं तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने चुनकर लाया है, लेकिन जो 27 साल का विश्वास, और अगर हम वडोदरा की बात करें जो आप जहां खड़े हैं, वो यूनिवर्सिटी का प्रांगण है, यानी कि यहाँ पे 50,000 छात्र अभ्यास करते हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि रोजगारी की जब बात होती है, यूनिवर्सिटी में 2000 से ज्यादा लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। बड़ौदा की बात करें तो 2014 में जब प्रधानमंत्री यहां से चुन के गए, उन्होंने चुनाव यहां क्षेत्र छोड़ दिया और कहा था कि स्मार्ट सिटी की स्थापना करेंगे। स्मार्ट सिटी की अनाउंसमेंट हो गया, यहाँ पे वाईफाई पोल है, यहाँ पे सब बंदे खड़े हैं, किसके मोबाइल में MS VBMC का वाईफाई चल रहा है? मोदी साहब जब यहाँ पे थे ना, तो गुजरात के लोग पानी के लिए केंद्र को बोलते थे, तो कांग्रेस की सरकार 10 साल तक हमको बिठा रखी थी। मोदी जी गए ना, 17वें दिन पानी आ गया, और यहाँ से पानी 4 राज्यों को मिलता है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और MP। क्या सबके लिए इंसानियत नहीं है क्या इन लोगों? क्या बात है, पानी यहाँ मिलता है। हाँ जी, हाँ जी। ये जो अभी डेवलपमेंट की बात करते हैं, अब मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट हमारे सर सयाजीराव गायकवाड़ ने किया था। आज भी उन्होंने जो जो काम किए वो अड़िखम है। इनको तो केवल यहाँ पर मेंटेन करना था, और वो भी वो मेंटेन नहीं कर पाए। और जो सयाजीराव गायकवाड़ ने किया था, आज उनकी प्रतिमा आप देख लो, उनका स्टैच्यू देख लो, उसकी क्या हालत है। यहाँ सरदार पटेल की जो बड़ी बड़ी स्टैच्यू बनाने जा रहे हैं, यहाँ सरदार पटेल की जो स्टैच्यू है वो आप देख लो क्या हालत में है। वो तो कह रहे हैं कि हम स्टैच्यू बना रहे हैं, आप लोग जाते ही नहीं है स्टैच्यू के पास। जो यहाँ पर है उसे मेंटेन नहीं कर पा रहे, वो बड़े बड़े स्टैच्यू बनाने की बात कर रहे हैं। हमें आया बीजेपी विल रिप्लाई। जी, मैं भारत के लिए एक चीज कहना चाहूंगा, ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये बूंद बूंद गंगा जल है, ये कण कण शंकर है। हम जिएंगे भी इसी के लिए, और मरने के पश्चात जब अस्थियों को गंगा में बहाया जाएगा, अगर उसे भी कान लगाकर सुना जाएगा तो उसमें से भी एक ही आवाज आएगी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। क्या बात है। अब आप चुनाव कैसे लड़ेंगे? वो तो कह रहे हैं कि कण कण जो है वो सब देश का है और देश के लिए है, तो युद्ध कैसे होगा भाई? सभी लोग इस देश के जो वासी है वो देश के कण कण के योगदान के काबिल है, और वो ही कर रहे हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी कह रही कि ये गुजरात में बनाव्યું છે, हाँ। तो मारे એવું કેવું છે? क्या मैंने ऐसे गुजरात की कल्पना की थी कि वहां ड्रग्स की फैक्ट्री यहां से 50 किलोमीटर पे पकड़ी जाती है? क्या मैंने ऐसे गुजरात की कल्पना की थी कि वहां पे युवाओं को जब परीक्षा देने जाना है रोजगारी के लिए तो हर दिन पेपर फूटता है और उनका 5-5 साल तक रोजगार नहीं होता है? क्या मैंने ऐसे गुजरात की कल्पना की थी कि जहां प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत मोरबी जैसे ब्रिज को दे दिया जाता है और सरकार को पता नहीं चलता और 135 लोगों की जान जाती है? यहां से आप 100 किलोमीटर भी दूर नहीं जाते, बोडेली के अंदर एक 22 करोड़ का चेक डैम बनता है और 1 साल के अंदर बहे के। जी, मेरा नाम प्रतीक पंचाल है। आगे आ जाओ, आगे। हाँ जी। देखिए, शेर पालना महंगा तो पड़ेगा। अंदर आइए, अंदर आइए। क्या बात है ना, अंदर आ जाइए। पंचाल साहब अंदर आइए। क्या बात है। शेर पालना महंगा तो पड़ेगा। शेर पालना, हाँ, महंगा पड़ेगा जी। अब आप अपनी बात कहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आई। बस जो समझने वाले समझ गए हैं। शेर पालना महंगा पड़ेगा, पर पालना तो शेर ही है। पर पालना शेर ही है। पालना शेर ही है। पालना शेर चलेंगे। पालना तो शेर ही है। शेर पालना महंगा पड़ेगा, लेकिन पालना तो शेर ही है। क्या बात है, मुझे तो तुम्हारी गजब की है यार। मैं आया तुम्हारे पास, तो पालना शेर ही है। जी जी। क्यों शेर क्यों पालना जरूरी है और शेर पालना महंगा क्यों पड़ेगा? जो अभी भारत का जो प्रतीक लगा हुआ है, हाँ, जो हमारी मुद्रिका अभी मोदी साहब ने जो नई दिखाई, हाँ, वो भी सबने देख लिया होगा। हाँ, उसमें शेर थोड़ा अलग सा दिख रहा है। हाँ, हाँ, बहुत लोग उस पे भी बहुत कटुता दिखा रहे हैं। हाँ, लेकिन वो जो शेर लगा है ना, हाँ, अभी वही शेर बन के बाहर आएगा। वही शेर बन के बाहर आएगा। पंचाल साहब कहते हैं शेर पालना महंगा पड़ सकता है, महंगा होगा, लेकिन पालना शेर ही है। जी, मैं आया आपके पास। नाउ सर, योर कमेंट इलेक्शन पर। इस बार क्या
फिजा है गुजरात की, वो 77 पहुंच गए थे पिछली बार और बस थोड़ा सा धक्का लगना था, लेकिन इस बार क्या है? वो 77 उस टाइम पर पहुंचे थे। उस टाइम पर 3 आंदोलन हुए, पाटीदार आंदोलन, अल्पेश ठाकोर का ठाकोर आंदोलन और जिग्नेश मेवाणी का दलित आंदोलन। उसके सहारे पर वो 77 पहुंचे थे। 77 पहुंचने के बाद उनको जो 5 साल मेहनत करनी थी वो नहीं किया। अगर वो 5 साल मेहनत किया होता, अगर वो 5 साल जनता के प्रश्न उठाए होते, अगर वो 5 साल तक जनता के बीच में रहे होते, तो शायद आज उनको चुनाव में प्रचार भी नहीं करना पड़ता। तो वो जो सवाल मैं बार बार पूछ रहा था कि आखिर 27 साल में वापसी क्यों नहीं, तो उन्होंने, राजनीतिक विश्लेषक हैं, विश्लेषक के तौर पे उन्होंने अपनी बात रखी, बाबा जी सामने रख दी। उन्होंने कहा ये बात है, नाउ यू क्लैरिफाई, क्योंकि जो आपके थे, पटेल साहब को तो छोड़िए, जो आपके अपने थे, जो आंदोलन कर रहे थे, वो अब आपके ना रहे, इनके हो गए, ऐसा कैसे हो गया? कांग्रेस की मैं जब तक बात करूंगा तो कोविड के बाद न्याय यात्रा निकाली। भारतीय जनता पार्टी ने तो ऑफिशियल 10,000 लोगों की मृत्यु हुई थी ऐसा ही बताया था, एक भी मुआवजा नहीं देंगे वैसा बोला था। कांग्रेस की न्याय यात्रा के बाद पता चला कि 1 लाख से ज्यादा लोग मरे कोविड से और 50,000 का जो मुआवजा है वो कोर्ट के अंदर जो एफिडेविट फाइल किया सरकार ने वो कांग्रेस की देन है। विधानसभा के अंदर कांग्रेस के विधायकों द्वारा जो भी प्रश्न पूछे गए, सरकार की निष्फलताएं सामने आई। पूरी की पूरी सरकार का चेहरा भारतीय जनता पार्टी को मुख्य आया। Then you have to reply this. जी बाबूजी नमस्ते। सर नमस्ते। अरे सर कहाँ से आ रहे हैं ये बताइए पहले। बड़ौदा का ही लोकल। अरे बड़ौदा से कहाँ से आ रहे हैं? बाजार एरिया से, सिटी एरिया। तो ऑफिस से आ रहे हैं सीधे? ऑफिस से ही आ रहा हूँ। ऑफिस से आ रहे हैं, पानी वानी पिया, चाय वाय पी? नहीं सर, ऐसे ही आ गए? थोड़ा बात करनी थी। हाँ। मुझे कांग्रेस में एक बात बताइए, हाँ। शव यात्रा निकलती है तो 4 आदमी होते हैं कांधा देने के लिए, इनकी यात्रा निकली तो एक भी नहीं था। कौन सी यात्रा निकली? क्या बात है? कौन सी यात्रा? इन्होंने अभी जिस यात्रा का जिक्र किया, न्याय यात्रा में। जी ठीक है, रिप्लाई। जी जनाब, इन्होंने कहा कि कोरोना के टाइम पर भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया वो यहाँ पर खड़े हुए सभी लोगों ने देखा, जबकि कांग्रेस कहाँ थी? मिस्टर इंडिया का लाल चश्मा पहना तो भी नहीं दिखे। तो ये कहाँ गायब थे कोरोना के टाइम पर? ऐसी विपदा में जब लोगों को अनाज दिया गया तब कांग्रेस कहाँ थी? जब लोगों को घर पर मेडिसिन दी गई थी तब कांग्रेस कहाँ थी? ऐसे तो अनेक सवाल लोग यहाँ पर पूछते हैं कि भाई कांग्रेस गई तो गई कहाँ? ये भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा में भी कांग्रेस गुजरात नहीं आती है, तो कांग्रेस गई तो गई कहाँ? ऐसे कांग्रेस गई तो गई कहाँ? हो ये रहा है कि वो उस साइड कांग्रेस जोड़ो यात्रा करते हैं, लोग गुजरात में कांग्रेस छोड़ो यात्रा करते हैं।